जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी एमटीएस 2024 के लिए जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के चौथे प्रैक्टिस सेट को। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, लता मंगेशकर द्वारा गाए गए प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों के संगीत निर्देशक कौन थे? लता मंगेशकर द्वारा गाए गए प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों के संगीत निर्देशक कौन थे? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सी चंद्र। इस संगीत के निर्देशक सी रामचंद्र थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी की पहचान कीजिए। तो मेरे भाई हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी शिवालिक श्रेणी है। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन शिवालिक श्रेणी। अगला प्रश्न है, 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मेरे भाई मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर ए ऑप्शन नीति आयोग। नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान में हर वर्ष को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो मेरे भाई पाकिस्तान में हर वर्ष 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन 14 अगस्त। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो मेरे भाई भारत में सर्वाधिक वर्षा का मुख्य कारण दक्षिण पश्चिम मानसून है। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन दक्षिण पश्चिम मानसून। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास यहाँ पर खाली स्थान द्वारा लिखा गया था। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर होगा खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन एक प्रशिक्षित यहाँ पर खाली स्थान नर्तकी हैं। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर सी ऑप्शन कथक। लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन एक प्रशिक्षित कथक नर्तकी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पार्श्व गायक को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ? निम्नलिखित में से किस भारतीय पार्श्व गायक को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर सी ऑप्शन लता मंगेशकर जी को। लता मंगेशकर जी को भारत रत्न प्राप्त हुआ था 2001 में। अगला प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो मेरे भाई बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन राजराज प्रथम, जो कि एक चोल साम्राज्य के शासक थे। अगला प्रश्न है, ज्यूरिच डायमंड लीग में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी कौन है? ज्यूरिच डायमंड लीग में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी कौन है? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर सी ऑप्शन नीरज चोपड़ा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, 1901 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी, जिसमें ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की अत्यधिक आलोचना की गई थी? 1901 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी, जिसमें ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की अत्यधिक आलोचना की गई थी? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर डी ऑप्शन दादाभाई नौरोजी ने ये पुस्तक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक आत्मकथा निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा लिखी गई है? प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा लिखी गई है? तो मेरे भाई ये सचिन तेंदुलकर जी द्वारा लिखी गई। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मामिति कैलोरीमीटर की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मामिति कैलोरीमीटर की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर सी ऑप्शन स्थानांतरित ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा का मापन। स्थानांतरित ऊष्मा ऊर्जा की मापन। अगला प्रश्न है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा पोषण संबंधी विकार होता है, जिससे परिधीय तंत्रिकाओं और क्षय की समस्या उत्पन्न होती है? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर सी ऑप्शन वेरी। अगला प्रश्न है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली यहाँ पर खाली स्थान को मनाई जाती है?
तो मेरे भाई इसका राइट सी ऑप्शन फाल्गुन पूर्णिमा। फाल्गुन पूर्णिमा हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारत में जंगली गधे और ऊंट किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? भारत में जंगली गधे और ऊंट किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर सी ऑप्शन कांटेदार वन और झाड़ियों में। कांटेदार वन और झाड़ियों में पाए जाते हैं जंगली गधे और ऊंट। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? तो मेरे भाई इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। अगर वही आपसे पूछे गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है, तो मेरे भाई गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। इसका राइट में बी ऑप्शन मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, ट्रूथ लव एंड अ लिटिल मैलिस आत्मकथा निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? ट्रूथ लव एंड अ लिटिल मैलिस आत्मकथा निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो मेरे भाई ये खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई है। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन खुशवंत सिंह। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करता है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करता है? तो मेरे भाई इसका राइट सी ऑप्शन अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 से प्रावधान करता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारत के नागरिकों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करिएगा, मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं बताऊंगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, बैंक स्टेटमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? बैंक स्टेटमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मेरे भाई इसका मुख्य उद्देश्य है आय और व्यय पर नज़र रखना। आय और व्यय पर नज़र रखना इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विटामिन बी की कमी और इसके अपर्याप्त सेवन से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी और इसके अपर्याप्त सेवन से कौन सा रोग होता है? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर सी ऑप्शन बेरी रोग होता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गायकों में से किस गायक के नाम एक ही दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था? निम्नलिखित गायकों में से किस गायक के नाम एक ही दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था? यहाँ पर है रहना चाहिए था। तो इसका राइट है मेरे भाई बी ऑप्शन कुमार सानू के द्वारा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन का नामकरण और रासायनिक नामकरण को व्यवस्थित करने में मदद करके 18वीं शताब्दी में रासायनिक क्रांति की शुरुआत किसने की? ऑक्सीजन का नामकरण और रासायनिक नामकरण को व्यवस्थित करने में मदद करके 18वीं शताब्दी में रासायनिक क्रांति की शुरुआत किसने की? तो मेरे भाई इसका राइट है बी ऑप्शन एंटोनी लॉरेंट लॉइजियर ने। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, आनंद मठ एक प्रसिद्ध यहाँ पर खाली स्थान उपन्यास है जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। तो मेरे भाई इसका राइट है डी ऑप्शन बंगाली। आनंद मठ एक प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास है जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कोणार्क नृत्य महोत्सव 1986 से हर वर्ष यहाँ पर खाली स्थान के बीच कोणार्क में आयोजित किया जाता है। तो मेरे भाई इसका राइट है डी ऑप्शन 1 और 5 दिसंबर के बीच कोणार्क नृत्य महोत्सव 1986 से हर वर्ष 1 और 5 दिसंबर के बीच कोणार्क में आयोजित किया जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1919 में घटित हुई थी? निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1919 में घटित हुई थी? तो मेरे भाई इसका राइट है डी ऑप्शन रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। और रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो ये 1919 में ही पारित किया गया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, यहाँ पर खाली स्थान के आदिवासी नर्तक और गायक अर्जुन सिंह धुर्वे को वर्ष 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर खाली स्थान के आदिवासी नर्तक और गायक अर्जुन सिंह धुर्वे को वर्ष 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो मेरे भाई इसका राइट होगा मध्य प्रदेश। खाली स्थान में भरा जाएगा मध्य प्रदेश के आदिवासी नर्तक और गायक अर्जुन सिंह धुर्वे को वर्ष 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कौन सा वक्र बेरोजगारी दर और मौद्रिक मजदूरी परिवर्तन की दर के बीच संबंध की जाँच करता है?
कौन सा वक्र बेरोजगारी की दर और मौद्रिक मजदूरी परिवर्तन की दर के बीच संबंध की जांच करता है? तो मेरे भाई इसका राइट नंबर डी ऑप्शन फिलिप्स वर्क। अगला प्रश्न, वक्र। नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की कुल जनसंख्या का 1% से भी कम बहुआयामी गरीब है? नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या का 1% से भी कम बहुआयामी गरीब है? तो मेरे भाई इसका राइट ए ऑप्शन केरल राज्य। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, गुरु निरंजन राउल और गुरु राम हरिदास को ओडिसी नृत्य और संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया था।